हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी फाइनल अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कुछ और एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे। मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी जो फाइनल अकाउंट में यूज़ होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट होंगी उन एडजस्टमेंट पे बेस आपको एक पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि फाइनल अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है विद एडजस्टमेंट के साथ। अगर एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे हमें उसे बनाना होता है आपको आज पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपको फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो फुल कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप जो है टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप मुझे इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फुल कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसका हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। और देखिए नीचे आपके पास एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। पहली एडजस्टमेंट आपके पास क्या है, डेप्रिशिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो हम इन सब पर डेप्रिशिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो डेप्रिशिएशन लगाते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है पहले हमें देखनी पड़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का है, तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखा देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। और अभी अंदर ही इसकी वैल्यू को रखेंगे 50,000 क्योंकि इसे हमें डेप्रिशिएशन लगाना है। तो माइनस डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन इस पर 6% बोला हुआ था तो 6% इस पर लगाएंगे तो 3,000 डेप्रिशिएशन आ जाएगा। और बाहर इसमें माइनस करके वैल्यू हम जो है शो कर देंगे। ये आके आपके पास 47,000 फाइनल आंसर। ठीक है, अब आपने जो डेप्रिशिएशन निकाला 6% उसको आपको दिखाना भी होगा पीएनएल अकाउंट में क्योंकि वो आपके लिए इनडायरेक्ट लॉस है। तो मैं क्या करूंगा, जितने सारे डेप्रिशिएशन हैं ये सभी डेप्रिशिएशन एक साथ निकाल कर टोटल करके बाहर दिखा दूंगा। तो मैं अभी जो है सब पर डेप्रिशिएशन लगाता हूँ फिर एक साथ जो है पीएनएल अकाउंट में दिखा दूंगा। मशीन पर, प्लांट एंड मशीन पर 10%, प्लांट एंड मशीनरी भी 50%, 50,000 की है। तो नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू दे रखी है आपके पास 50,000 की। इसमें से आप माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन आपके पास 10% यानी कि 5,000 आ जाएगा। तो वैल्यू आपके पास बाहर 45,000 बचेगी, इसको भी हम अभी बाहर दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में, ये मैंने ट्रेडिंग और पीएनएल कंबाइन बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर से स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा पीएनएल है तो मैंने डेप्रिशिएशन दिखा रहा हूँ, डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर आया मेरे पास, लैंड एंड बिल्डिंग पर 3,000, प्लांट एंड मशीनरी पर, प्लांट एंड मशीनरी मैं इकट्ठा दिखाऊंगा इसलिए मैं इनकी वैल्यूज़ को अंदर लिख रहा हूँ, सारे डेप्रिशिएशन को एक साथ शो करूँगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास डेप्रिशिएशन आपको लगाना है ऑफिस इक्विपमेंट पे 20%। तो ऑफिस इक्विपमेंट देख लीजिए कितने के हैं, ये रहे आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 के, इस पर 20% का डेप लगना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास इसमें ये रहा ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, 12,000 के माइनस कर दीजिए आप इसमें से डेप्रिशिएशन। ठीक है, कितना है 20%, तो 20% कितना आएगा इसका 2400 माइनस करके बाहर वैल्यू 9600 और पीएनएल में भी चला जाएगा 2400। ठीक है, तो पीएनएल में हम दिखा देंगे ऑफिस इक्विपमेंट पे, ऑफिस क्यूब पे लगा है 2400 का डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो मैं जो है अभी केवल वैल्यूज़ को दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी टोटल करेंगे इसका। फर्नीचर पर लगाना है 15%, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिया हुआ है इतना 20,000 का। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 20,000 माइनस डेप्रिशिएशन 15%, कितना आएगा इसका 15%, 3,000। तो 3,000 का हमने डेप लगा दिया, 17,000 की वैल्यू बाहर। अब इस डेप्रिशिएशन को दिखा देते हैं यहाँ पर, फर्नीचर पर एंड फिक्चर्स पर, फिक्स लिख देता हूँ खाली, 3,000 का डेप। इन टोटल डेप्रिशिएशन बाहर शो कर देते हैं, 336 और 11 और ये 13,400। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद अगली एडजस्टमेंट को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगली एडजस्टमेंट है कि
क्रिएट अ प्रोविजन ऑन बैड डेब्ट्स ऑन डाउटफुल 2% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे 2% का वो आपसे प्रोविजन बनवा रहा है, तो बना देते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है आपके पास, डेटर्स की वैल्यू कहाँ पर है, ये रहे, सन्ड्री डेटर्स 40,000 का, इसका हमें 2% बनाना है। बैड डेब्ट्स तो नहीं दिए हुए, बैड डेब्ट्स नहीं दिए हुए क्वेश्चन में, देख लीजिए आप स्क्रीन पर। तो कितने थे आपके पास, 40,000 पे 2% बनाना है। बैलेंस शीट में चलिए, बैलेंस शीट में आपके पास डेटर्स आते हैं, डेटर्स 40,000, इसमें से आप बैड डेब्ट नहीं दिए हुए हैं और वाले, तो आप यहाँ से प्रोविज़न ही माइनस करेंगे। प्रोविज़न बना दीजिए 2%, तो 2% इसका प्रोविज़न कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 800 रुपये आ जाएगा। और माइनस करके वैल्यू बाहर आप दिखा देंगे 39,200। और जो आपने प्रोविज़न बनाया इसको आप जो है यहाँ पर, लॉस है आपका ये, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे डेबिट साइड P&L में, ठीक है। प्रोविज़न ऑन डेटर्स, देखिए मैं जैसे जैसे साथ के साथ एंट्री करते जा रहा हूँ ना, आप कॉलम बना दीजिए और साथ के साथ एंट्री करते जाइए, वो सबसे बेटर वे है, क्योंकि उसमें हम गलती की गुंजाइश नहीं होती। शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक अकाउंट बना रहे हैं और दूसरा में एंट्री बाद में कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप वो एंट्री भूल जाएं, उसकी एक ही एंट्री करें, जबकि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उन सबकी डबल एंट्री होती है, तो वहाँ पर गलती हो सकती है। इस वजह से मैं साथ के साथ करते जा रहा हूँ और आप भी यही तरीका अपनाएं, क्योंकि वहाँ पर गलती की गुंजाइश कम होती है और आप भूलते भी नहीं, और भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मेरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 250 रुपये पेड इन एडवांस। तो 250 रुपये आपने एडवांस में पे कर दिए इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम देख लीजिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 रुपये का। और इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास आता है P&L अकाउंट में, है ना। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे टू इंश्योरेंस, ठीक है, 1500 रुपये, और माइनस कर दीजिए एडवांस, क्योंकि एडवांस आपका इस साल का नहीं है खर्चा, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 250 रुपये आप यहाँ से माइनस करके 1250 बाहर दिखा देंगे। और ये जो एडवांस आपने पे करा उसका बेनिफिट आगे आप उठाएंगे, तो अभी तो नहीं मिल रहा बेनिफिट, तो वो आपके लिए अभी एसेट बन जाएगी, तो आप उसे एसेट में दिखा देंगे एडवांस इंश्योरेंस के नाम से। कितने रुपए, 250 रुपये, दैट्स इट, ठीक है। बैलेंस शीट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि और आगे जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा करना पड़ेगा हमें, और कॉलम बड़े होंगे, बैलेंस शीट जब बड़ी बनेगी तो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, हर देखिए आप देख रहे होंगे हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आ रहे हैं, तो 2 ही इफेक्ट आते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड सैलरी टू बैनर्जी। तो बैनर्जी बिजनेसमैन है, उसको सैलरी भी देनी है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो ये उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, तो आपको कैपिटल को बढ़ाना है। तो देखिए कैपिटल कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में, कैपिटल ये रही, कैपिटल 1,15,000, ठीक है। तो 1,15,000 पे कितना इंटरेस्ट बोल रहा है वो, 10% का बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखेंगे 1,15,000, और उसमें आप जो है सबसे पहले ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे मिल रहा है, तो मैं शॉर्ट में IOC लिख रहा हूँ उसे, ठीक है। इसका 10% आ जाएगा 11,500, और उसके बाद उसको मिल रहा है क्या हमारे पास, सैलरी भी दे रहे हैं आप उसे, तो सैलरी से भी उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सैलरी आप उसे 15,000 दे रहे हैं, और ये दोनों बिजनेस के लिए क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस यहाँ पर P&L में आप दिखा देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आपने 11,500 का, 11,500, और टू सैलरी दिया आपने, सैलरी टू बैनर्जी, ठीक है, कितने का, 15,000 रुपये की सैलरी दी थी, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो है आपके पास एंट्री है जिसमें आप बोल रहे हैं 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी कीप्ड इन रिजर्व्स। इसको आपको रिजर्व बनाना है, तो जो लास्ट में प्रॉफिट आपके पास आएगा उसका 10% आप रिजर्व्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो बस ये एडजस्टमेंट बाद में होगी जब हम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। तो अब आपको जितने भी अमाउंट्स बचे हुए हैं उन सभी को, उनमें जितने जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं उसको आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर नई जो एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है एडजस्टेड परचेज की। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है आपके पास जो परचेज है
उसमें से हमने रिटर्न को माइनस किया हुआ है, रिटर्न उसमें एडजस्ट हो चुका है। उसमें प्लस हो चुका है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपने उसमें प्लस कर दिया है, और उसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपने उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सब एडजस्ट कर दिया है। इसलिए अब जब भी आप परचेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का ये फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट करके रख लीजिए अपनी कॉपी में। साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एफिशिएंटली हो सके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एडजस्टेड परचेज दिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर टू परचेज, जो कि क्या है, एडजस्टेड है। ठीक है, तो एडजस्टेड लिख दिया मैंने। इसका मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग और रिटर्न इसमें एडजस्ट हो रखी है 2,10,000 रुपये। तो मुझे और कुछ भी दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एडजस्ट हो चुका है। इस क्लोजिंग स्टॉक को आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। वैसे भी जब ट्रायल बैलेंस में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे, तो आप जो है वो केवल बैलेंस शीट में दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका होता है ऑलरेडी। तो 45,000 बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 45,000। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रिटर्न, अब देखिए रिटर्न में से इसमें सबसे पहले ये हो गई आपके पास परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड होती है, और ये हो गई आपकी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का यूज़ होगा, तो सेल्स रिटर्न का यूज़ करने के लिए आप सेल्स देख लीजिए। सेल्स क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये रही आपके पास सेल्स। ठीक है, तो आपके पास सेल्स दी हुई है 385। तो सेल्स आपके पास क्रेडिट साइड आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स 385,000 माइनस कर दीजिए इसमें से रिटर्न। तो रिटर्न इसमें 1,500 दी हुई थी, जो डेबिट साइड थी, आपने अभी देखा होगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 383,500। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आप करेंगे, तो नेक्स्ट आपके पास क्या बैलेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास वेजेस दिया हुआ है। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो पीएनएल में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर टू वेजेस 45 और क्या था मैं भूल गया, 45,300 दिया हुआ है, 45,300। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास सैलरीज दी हुई हैं। सैलरीज आपके पास क्या होती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो ये पीएनएल में चला जाएगा 39,000 का। सैलरीज 39,000। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 15,400। 15,400 के आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,400। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है आपके पास कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड देखिए, इनवर्ड का मतलब है जब आपने परचेज किया होगा तब आपने कैरेज पे किया। ठीक है, आया ना मतलब खर्चा आपके पास, तो ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और कैरेज आउटवर्ड आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो आप यहाँ पर अभी 1,200 दिखा देंगे इनवर्ड का ट्रेडिंग में, कैरेज इन, और आउटवर्ड आप दिखा देंगे पीएनएल में, टू कैरिएज आउट 2,000 रुपये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट एक आपके पास डेबिट है जो आपने दिया है, और क्रेडिट जो है वो आपको मिला है, तो दोनों तरफ दिखा दीजिए आप। तो ये आपके पास डेबिट साइड चला जाएगा जो आपने दिया है। ठीक है, 750 रुपये का आपने दिया है, और जो मिला है वो आप क्रेडिट साइड दिखा देंगे। ये आपने दिया हुआ था 1,200 रुपये का, 1,200 ही था ना, है ना, देखा था आपने भी 1,200। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिस्काउंट हो चुका है, और बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपके पास पीएनएल में लॉस है ये। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स चला जाएगा पीएनएल का लॉस, तो ये पीएनएल में चला जाएगा बैड डेब्ट्स। मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह कम बची है। बैड डेब्ट्स 1,200 का था आई थिंक, एक बार अमाउंट देख लेता हूँ मैं। हाँ, 1,200 का बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू। सेल्स हो चुका है, कैपिटल भी हो चुका है। अब चटर्जी से आपने लोन लिया होगा, टेकन फ्रॉम 1 अक्टूबर 10 दिया हुआ ना, अक्टूबर 2012। तो अक्टूबर से अगर मार्च में आप जाएं तो 6 महीने हो रहे, तो आपको 6 महीने 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 25,000 पे।
और यहाँ पर देख लीजिए आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है कोई सा, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब अभी तक आपने इंटरेस्ट इस पर नहीं दिया हुआ, तो ये इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। ये हो गई आपकी हिडन एडजस्टमेंट। इस तरीके की हिडन एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये लोन आपके लिए लाइबिलिटी है, तो आप लाइबिलिटी में दिखाएंगे बैलेंस शीट में लोन कितना 25,000, और इसमें प्लस कर देंगे आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो आपने पे नहीं किया। ठीक है, तो आप 18% इस पर निकालेंगे, तो 18% अगर मैं इसका निकालूं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4500 आ रहा है। 4500 आ रहा है पूरे साल का। अब हमें कितने का चाहिए, 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर से मार्च 6 महीने हो रहे हैं, तो 6 महीने का ही देना है। तो वो आ जाएगा आपके पास 2250 रुपये का इंटरेस्ट, और ये आ जाएगा 27,250 रुपये की टोटल वैल्यू। अब ये इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो ये आपके लिए लॉस होगा आपका, तो आप इसे पीएनएल में भी दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया होता तो आप उसमें ऐड करके दिखा देते, बट यहाँ पर नहीं दिया हो तो आप डायरेक्ट दिखा दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपये, 2250 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 25,000 का 18% मैंने निकाला है, 45 होता है ना, और फिर उसके बाद आधा किया हुआ है 6 महीने का। कैलकुलेशन आप भी चेक करते रहिएगा, शायद गलत हो सकती है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कर चुका हूँ। कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड दिया है, इसका मतलब कमीशन आपको रिसीव हुआ है, तो वो आपकी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ पर आप दिखा देंगे कमीशन। ठीक है, 1500 रुपये। नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जो है प्लांट एंड मशीनरी कर दिया हमने, फर्नीचर भी कर दिया। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एक ऐसा बिल जो आपको पैसा देगा, अभी मिले नहीं है, मिलेंगे, तो वो आपके लिए एसेट है। 20,000 BR आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे। BR लिख देता हूँ 20,000, शॉर्ट में मैंने BR लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए डेटर कर दिया है। क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर है 25, लाइबिलिटी होती है 25, बैलेंस शीट में चला जाएगा ये आपके पास। तो बैलेंस शीट ये रही, क्रेडिटर 25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास कैश एट बैंक एसेट है। ठीक है, और बिल पेबल दिया हुआ है, तो एसेट है 16,000 की, 16,000 की एसेट कैश एट बैंक। ठीक है, और बिल पेबल भी दिया हुआ था BP, आई थिंक अमाउंट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो देख लेता हूँ एक बार, 12,350। और एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंस पे करने हैं, अभी पे नहीं करे तो वो लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, तो ये भी आपकी लाइबिलिटीज़ में चली जाएंगी। 12,350, 12,350 और 3,300 का एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्या करना है, टोटलिंग कर देना है। ठीक है, तो टोटलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसका टोटल मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, अलग से मैंने मोबाइल से जोड़ लिया था, तो मैंने इसका टोटल किया हुआ है, तो मैं वहाँ से देख के इसकी वैल्यू देख लेता हूँ। तो ये तो हो जाएगा 383,500। तो ये भी दोनों तरफ टोटल बड़ा है। इसमें से अगर आप इन सब चीज़ों को माइनस कर देंगे, 3 चीज़ें हैं आपके पास, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जो मैंने निकाला हुआ है 1,29,500, तो आप भी इसे टोटल कर लीजिएगा। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर पीएनएल में भी चला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,29,500। अब देखिए आपके पास लास्ट एंट्री जो रिजर्व वाली थी उसको मत भूलिएगा, क्या था, 10% फाइनल प्रॉफिट का रिजर्व में निकालना है। तो आप क्या करिए, अब इन सब का टोटल कीजिए यहाँ पर। तो आप जब इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू बन रही होगी 1,32,200 के आसपास। ठीक है, 1,32,200, तो इधर भी लिख दीजिए 1,32,200। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास अराउंड ये वैल्यू जो है 30 के अराउंड जो है 29,650 वैल्यू आ जाएंगी। अब 29,650 आप इसको माइनस करेंगे तो 29,650 का 10% जनरल रिजर्व जाना है आपके पास, जनरल रिजर्व्स 29,650 का, तो ये आ जाएगा 29,65, 10% निकाल दिया। अब 29,650 में से 29,65 आप निकाल लिए। देखिए 29,650 आया था प्रॉफिट, उसमें से आपने 29,65 को निकाला रिजर्व, बची हुई वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू आ रही है 26 और 685। तो ये आपके पास आ गया आपका नेट प्रॉफिट, जो कि आपको शो करना है।
नेट प्रॉफिट 26,685। अब ये नेट प्रॉफिट और रिजर्व दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे, तो नेट प्रॉफिट तो ऐड हो जाएगा आपका कैपिटल में, नेट प्रॉफिट 26,685 और टोटल वैल्यू आप दिखा देंगे इसको, ठीक है। और जो जनरल रिजर्व है वो आपकी लायबिलिटी हो गई है, अब आप उसे यूज़ कर सकते हैं कभी भी 2965 को, ठीक है। तो अब आप इनका टोटलिंग करेंगे तो आपके पास जो टोटलिंग वैल्यू होगी वो फाइनल वैल्यू को शो करेगा। इसे टोटल कर दीजिए, इसे टोटल करने पर 1,68,185 आपके पास आ रहा है कैलकुलेटर में। और इनका टोटल जब आप करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल जो है दोनों तरफ मैच होना चाहिए। और मेरे पास टोटल आ रहा है 2,39,050, 2,39,050 दोनों तरफ आ रहा है सेम। तो ये आपके पास आंसर जो है मैच कर गया। इस तरीके से आपको जो है फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना होता है। मैं अभी आपको लगभग 2 से 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। फुल कोर्सेज अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो टॉप क्लासेज ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।